आइए हम बिहार बोर्ड की क्लास 7 की एससीईआरटी बुक जिसका नाम है सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2, है ना। यह पुस्तक जो है बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 की अध्यापक बनने के लिए जो है रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या क्या इसके अंदर। पहला क्लास 7 एससीईआरटी बोर्ड। देखिए अध्याय फर्स्ट है लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र क्या है? जहाँ पे लोगों की शासन है। और समानता मतलब क्या होती है? सबको बराबर की भागीदारी। गांधी जी की अफ्रीका की यात्रा क्या रही? देखिए गांधी जी अफ्रीका प्रवास के दौरान जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उस समय की बात है जब गांधी जी जो है यात्रा कर रहे थे और अफ्रीका के दौरान कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया। ये दोनों क्या है? स्टेशन है। तो जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, मारिटिस वर्ग पर विवाद हुआ। मारिटस वर्ग पर क्या हो गया? विवाद हो जाता है अंग्रेजों से, जिसमें महात्मा गांधी के रंग भेद नीति के अंग्रेजों से अपमानित होना पड़ा। क्योंकि अंग्रेज जो थे, जिस ट्रेन में गांधी जी यात्रा कर रहे थे, उस ट्रेन में अंग्रेज भी यात्रा कर रहे थे। गांधी जी के पास जो थी फर्स्ट श्रेणी की टिकट थे, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि अंग्रेजों ने देखा कि ये इंसान, हम सब गोरे, ये इंसान काला। तो उनके अंदर जो है एक रंग भेद नीति है। रंग भेद नीति क्या है? चमड़े के आधार पर किसी का क्या करना? भेदभाव करना। तो रंग भेद नीति से उन्हें अंग्रेजों से अपमानित होना पड़ा। जब अपमानित होना पड़ा तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनका सामान जो है, ठीक है, वही स्टेशन से प्रिटोरिया स्टेशन के बीच क्या करते हैं? उतार देते हैं। और गांधी जी को भी उतार दिया। तो इसी में कहीं कहीं आता है कि गांधी जी को क्या कर दिया गया? ट्रेन से फेंक दिया गया, ठीक है। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का लंबा इतिहास रहा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? सिविल राइट्स मूवमेंट। तो वह 1995 से 1968 के बीच हुआ। उद्देश्य क्या था इस मूवमेंट का? तो अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव गैर कानूनी घोषित करना और दक्षिणी देशों में मतदान अधिकार को पुनः स्थापित करना। ये था कि अमेरिका के लोगों के खिलाफ, अफ्रीका जो था अमेरिका के लोगों के खिलाफ क्या कर रहा था? नस्ली जो भेदभाव था उसको गैर कानूनी घोषित करना चाहता था। क्योंकि अफ्रीकन के लोग काले काले होते थे। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने 28 वर्ष तक जेल में रहा। वह इसी नस्ल भेद को क्या करना चाहते थे? दूर करना चाहते थे। आइए हम चलते हैं अध्याय 2 पर, राज्य सरकार। राज्य सरकार की बात करें तो विधानसभा बिहार में विधायकों की संख्या कितनी है? 243 इतने सीट है। लेकिन बहुमत जो होती है 122। जो 122 सीट पर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुमत की सरकार बन जाएगी। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। राज्य का पूरा प्रशासन जो होता है किसके नाम पर चलाया जाता है? तो राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। राज्यपाल जो होता है वह राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान होता है, मतलब मुखिया होता है। राज्यपाल पूरे राज्य प्रशासन का जो होता है वह क्या होता है? मुखिया होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री कौन बनता है? तो जिसका बहुमत दल होता है, जो सबसे अधिक क्या पाया जाता है, जो सबसे अधिक जो होता है सीट लेकर आता है, उसी की क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाती है, ठीक है ना। विधान परिषद की बात कर लें। विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में विधान परिषद है। मतलब विधान परिषद कितनी संख्या है? तो 6 है। इसकी संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 होती है। विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा सलाह पर मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं? तो 1/6। ये देखते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 में देखा जाए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका क्या है। क्या सरकार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में किस प्रकार से कार्य कर रही है? बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है? स्वतंत्रता के बाद साथ ही सरकार के लिए हमारे संविधान ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएगी। लेकिन अब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। ये बिहार की सरकार की क्या है? राजनीति है। दूसरी बात 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या, ठीक ना, 10, 40, 99, 452, ठीक ना।
10,40,99,452 भारत का तीसरा जनसंख्या वाला क्या है राज्य। एक नंबर पे क्या है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे क्या है बिहार। अध्याय 4 पे चलते हैं, समाज में लिंग भेद क्या है। देखिए समाज में लिंग भेद का क्या है, अक्सर लोग जेंडर का अर्थ यानी स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के लिए करते हैं, यह एक गलत धारणा है। जेंडर हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है, सामाजिक व्यवहार को। समाज में लिंग भेद उस तरह से किया जाता है कि जैसे मान के चलिए कि हम एक रूढ़िवादिता की तरफ चलते हैं कि जैसे यदि कोई लड़की घर पे कोई मेहमान आता है तो अक्सर लड़कियों से ही चाय बनाने के लिए कहा जाता है, और चाय बनने के बाद उसको लाने का कार्य होते हैं लड़के करते हैं। ठीक है, घर की साफ सफाई में लड़कियों को ज़्यादा ये दिया जाता है, बाहर का कार्य करने के लिए किया जाता है लड़कों को या जेंट्स को दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, समाज में लिंग भेद है। आगे पढ़ते हैं हम अध्याय 5, समानता के लिए महिला का संघर्ष। भारत की प्रथम महिला बस ड्राइवर बसंत कुमारी है। कौन है? बसंत कुमारी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी है। दहेज के खिलाफ अधिनियम 1961, दहेज के खिलाफ 1900 अधिनियम दहेज के खिलाफ अधिनियम 1961 क्या है? दहेज लेने देने एवं इसके लेन देन में सहयोग करने वाले पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 तक का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, तो ये है हमारे दहेज के खिलाफ अधिनियम। लेकिन 15,000 रुपये क्या है, जो लेना है लेकर के 15,000 रुपये दे देगा उसको भी, ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं। 2006 में 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। यह महिलाओं का घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा का रोकने हेतु बनाया गया था, क्योंकि बहुत से लड़के शादी विवाह जो हो जाता है, ठीक है ना, तो शादी विवाह होने के बाद जो होता है वहाँ ससुराल में लोग जो होते हैं क्या करते हैं, हिंसा उत्पीड़न उसका शोषण करने लगते हैं। ठीक है ना, महिलाओं के घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हुए मानसिक हिंसा को रोकने के हेतु बनाया गया क्या है, कानून है। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। कब से हुआ? शिक्षा अधिकार 1 अप्रैल 2010 से। अब आते हैं मीडिया और लोकतंत्र में। मीडिया और लोकतंत्र क्या है? देखिए 2008 में बिहार में बाढ़ आई थी 16 अगस्त को। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिक 2 अक्टूबर 2009 से इस पूर्व इसे नरेगा के नाम से जाना जाता है। अपन समाचार का संबंध किससे है? तो ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क से, मुजफ्फरपुर से रखा है। ठीक है, मीडिया अंग्रेजी शब्द है जिससे मीडियम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? माध्यम। मीडिया जो होती है एक दूसरे के माध्यम से क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करती है, उसी को क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। आप भी बन जाइएगा, चुगली कीजिए तो आप खुद मीडिया है। ठीक है, महिलाओं से बड़ा मीडिया कौन हो सकता है? विज्ञापन की समझ देखिए, हमारी त्वचा में मेलानिन नामक, विज्ञान की समझ में आता है, हमारी त्वचा में मेलानिन नामक पदार्थ होता है जिससे हमारी त्वचा का रंग तय होता है। तो त्वचा का रंग जो होता है मेलानिन के कारण निर्धारित होता है। मेलानिन हमें सूरज की नुकसानदायक बैगनी किरणों से क्या करता है? बचाता है। ठीक है ना, जिसकी त्वचा में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है वे सांवले दिखते हैं, जिससे वो कम गोरे दिखते हैं। धूप का असर नहीं पड़ता है इन पर, जिससे काले लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपमान नहीं किया जा रहा है काले लोगों का, लेकिन जिनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो कैसे होते हैं? साले काले होते हैं। आते हैं 8 पर, हमारे आसपास के बाजार। साप्ताहिक बाजार, शहर मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। जगनारायण मसाला व्यापारी पटना सिटी का मारूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी कौन? जगनारायण मसाला व्यापारी पटना सिटी का मारूफगंज का सबसे बड़ा मसाला व्यापारी है। यहाँ पे अध्याय 9 पे बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कुंडियाँ। देश में मखाना के कुल उत्पादन का 85% हिस्सा बिहार में होता है। मखाना दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। मखाना की खेती का क्रम क्या है? गुड़िया निकालना, गुड़िया से लावा बनाना, और स्थानीय अदतिया थोक, स्थानीय अदतिया लोग होते हैं, फिर थोक में बेचते हैं, फिर खुदरा, फिर उपभोक्ता यूज करता है। ठीक है, अध्याय 10, चले मंडी घूमने। न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर एवं बक्सर जिले धान के कटोरी के नाम से जाने जाते हैं। रोहतास, सासाराम, कैमूर। कुल उत्पादन जो होता है 30% होता है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है बिहार में? तो सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, गया आदि। सरसों के लिए बात करें तो बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक वाले क्या हैं? जिले हैं। सबसे अधिक जो होती है सरसों का उत्पादन किया जाता है।
जूट उत्पादन की बात करें तो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया में गुलाब बाग में जूट की बहुत बड़ी मांग है। गन्ना बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। ठीक है, जानते हैं गन्ना एक नकदी फसल भी है। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। 1942-43 में बिहार राज्य में कितने थे? 32 मिल था चीनी की। लेकिन अब चीनी मिल की संख्या जो बिहार में काफी कम रह गई है। देखते हैं अध्याय 11, समानता के लिए संघर्ष। गंगा नदी को फरक्का नामक बांध बना है। 1975 में पश्चिम बंगाल में जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपना हक के लिए संघर्ष का ऐलान किया। और यह ऐलान जो किया गया था 1982 में कहल गांव के कागज टोले से किया गया था। लोग जो मछुआरे थे वो अपनी आवाज उठाए, ठीक ना। 1991 में 1991 में सरकार ने राज्य को जल कर से मुक्त कर दिया। गंगा नदी किनारे बसे मछुआरों को किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है। उनसे जो होती थी टैक्स ली जाती थी, क्योंकि मछुआरे थे तो उसको जल का टैक्स लिया जाता था। उसको मछली पकड़ते थे और वही जो थे अपना जीवन यापन करते थे। 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज में पीर पौती तथा मुगल काल में चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। ज्योतिबा फुल्ले सत्य शोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों को उत्थान हेतु प्रभावी आंदोलन किया। सत्य शोधक समाज देखिए 1873 इसमें कहाँ से स्टार्ट हुआ? पुणे के, महाराष्ट्र से। अब देखते हैं हम एनसीईआरटी से संबंधित देख लेते हैं, एनसीईआरटी बुक से। समानता पहला है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है आत्मकथा है। हिंदी भाषा में विशेषता। पुस्तक दलित जाति में जन्म लेखक की कठिनाई और संघर्षों का वर्णन करती है। जूठन जो है यह एक क्या है? जाति प्रथा से संबंधित पुस्तक है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे। मोरारजी देसाई 44वें संशोधन की सरकार में संपत्ति का अधिकार उठाकर 300 का में डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले कितने थे? 7, अब कितने हैं? 6। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन हो किसने किया? मोरारजी देसाई। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। भाग 4 में इसका वर्णन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत और 2002 में 86 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था में। ठीक है, पहले 10 थे, उसके बाद कितने हुए? 11। शिक्षा मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई? 1955 में हुई थी। ठीक है ना, कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु राज्य से हुई थी। अगर देखते हैं नागरिक अधिकार अधिनियम संरक्षण 1955 में अधिनियम से पारित हुआ है। इस नियम के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत आर्टिकल नंबर 17 का आचरण करने वाले को दंड का प्रावधान दिया जाएगा। आर्टिकल कितना? 17, 1955 अधिनियम। राजा पार्क्स का संबंध किससे? अमेरिका से संबंधित है। नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। आंदोलन नस्लीय अलगाव, भेदभाव और विघटन को खत्म करने के लिए था। मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में। अध्याय 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर। कोस्टारिका एक मध्य अमेरिकी राष्ट्र है जो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच स्थित है। कोविड-19 क्या था? तो चिकन पॉक्स एवं संचारी रोग है जो संक्रामक रोग था जो एक दूसरे के अटैच में आने से फैलता है। अध्याय 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया जाता है। कितना परसेंट? 40%। अगला आता है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल का आर्टिकल इसमें है 153 में व्याख्या किया है कि एक हर स्टेट में क्या होना चाहिए? एक राज्यपाल होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। राज्य विधानमंडल के 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा। शासन का स्तर 3 स्तर शासन जो होती है हमारी सरकार जो होती है 3 स्तर पर शासन करती है। स्थानीय स्थान पर, राज्य पर और केंद्र। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
औरतों ने बदली दुनिया अध्याय 4। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। ये अध्याय 5 लहरिया नामक समाचार पत्र उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाएं द्वारा हर 15 दिन पर खबर लहरिया नामक अखबार निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? महिलाओं के द्वारा। कितने दिन पर? 15 दिन पर। उसके बाद कौन है, कहाँ से निकाला जाता है? तो चित्रकूट से। भारत ने पहला उपग्रह एप्पल सैटेलाइट को 1981 में अंतरिक्ष में भेजा था। भारत में 1959 में पहला दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में खुला। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित है। ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो हुआ था गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। रामाबाई ने 1898 में एक मिशन स्थापित किया पुणे के पास खेड़ा गांव, मुक्ति मिशन। उसका नाम क्या था? मुक्ति मिशन। इस मिशन के अंदर विधवाओं और गरीब महिलाओं का आश्रय दिया जाता था। और गरीब महिलाओं को आश्रय दिया और उन्हें साक्षर और आर्थिक रूप से मजबूत किया जाता था। खेड़ा गांव में विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी खेड़ा गांव में। ठीक है। रामसुंदरी देवी को अक्षर का ज्ञान ज़्यादा नहीं था। रामसुंदरी देवी को अक्षर का ज्ञान ज़्यादा नहीं था। स्कूल में नहीं जा पाई। वह आत्मकथा लिखने वाली पहली महिला भारतीय थी। ज्ञान तो था नहीं, लेकिन फिर स्कूल भी नहीं गई, फिर भी वो आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है। कौन? रामसुंदरी। रामाबाई ने 1898 में मुक्ति मिशन स्थापित किया। यौन प्रताड़ना का सुरक्षा कानून 1997 में चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितने कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। घर के अंदर हिंसा विरोधी कानून 2006 को चलाया गया। रामसुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा बांग्ला भाषा में लिखा। किसमें? बांग्ला भाषा में लिखा था और पहली बंगाली। आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है? तो अमार जीवन, माई लाइफ, अमार जीवन। नेक्स्ट अध्याय से हमारे आसपास के बाजार रुई कपास के बीज से प्राप्त होता है। तमिलनाडु सरकार निःशुल्क यूनिफॉर्म कार्यक्रम चलाती है और पावरलूम बुनकरों की सहकारी समितियों में कपड़ा खरीदती है। पावरलूम बिजली से चलता है। ठीक है। बाजार में एक कमी दादन व्यवस्था में जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था है। कुरनूल जिला कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। एक है समानता के लिए संघर्ष। तो तवा देवी महादेव की पहाड़ी से निकलती है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है क्लास 7 का यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बुक भी खत्म हो गई। ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करें। ठीक है। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।